एनकाउंटर के अलावा जिस मुद्दे की यूपी में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है, जिसकी वजह से सियासत गर्म है, वो है मिल्कीपुर का उपचुनाव। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लंबित चुनाव याचिका को वापस लेने की अपील पर आज भी कोई फैसला नहीं हो सका। भारतीय जनता पार्टी के बाबा गोरखनाथ ने 2022 चुनाव को लेकर यह याचिका दायर की थी। अब उन्होंने याचिका वापस लेने की अपील की। अदालत ने पहले एक हफ्ते में अधिकृत गजट प्रकाशित करने का आदेश दिया। गजट प्रकाशित होने के 15 दिन बाद मामले की सुनवाई होगी। मिल्कीपुर का उपचुनाव जब अदालत का चक्कर काट रहा है, तब लखनऊ में इस पर सियासत बेहिसाब है। बीजेपी के लोगों ने राष्ट्रीय विधानसभा बना दिया है, क्योंकि अयोध्या से जुड़ी हुई है। इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। तो वो हार गए हैं और हमारी नैतिक जीत हो गई है। अखिलेश जी, आपके झूठ को उत्तर प्रदेश की जनता समझती है। मिल्कीपुर में उपचुनाव टलने पर किश्तों में प्रहार कर रहे समाजवादी नेताओं का ये नया वार है सरकार पर। अगाध आत्मविश्वास से भरे अखिलेश और अवधेश की नई शाब्दिक चोट है बीजेपी पर। उपचुनाव के बहाने सीधे सवाल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति, नीयत और निष्ठा पर। सब बीएलओ हटा दिए, अरे अभी रुकिए, सब अधिकारी हटा दिए और उसके बाद कई बार मुख्यमंत्री जी गए, तो उसके बाद उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई। जो जंग में नहीं आ पा रहे, वो जंग से बाहर पहले ही हो गए। जब अखिलेश यादव या कहिए कि समूचा विपक्ष आक्रामक है, तब सवाल उठ रहा है कि मिल्कीपुर में चुनाव टलने की असली वजह क्या है। क्या सिर्फ मिल्कीपुर में ही उपचुनाव टाला गया है? अखिलेश के पास बीजेपी का इंटरनल सर्वे कैसे पहुंचा? यूपी की सियासी धुरी पर घूमते इन सवालों का जवाब जानेंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीख के साथ साथ जैसे ही बहुप्रतीक्षित उपचुनाव की टुकटुकी बची, उपचुनाव वाली लिस्ट से जैसे ही मिल्कीपुर का नाम गायब दिखा, वैसे ही लखनऊ से दिल्ली तक साइकिल छाप पार्टी ने व्यवस्था को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा करना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर शब्द बाण चलाया। उनके नए नवेले अयोध्या वाले लेफ्टिनेंट ने उसे कुछ यूं शाब्दिक आकार दिया। ये सीट बड़ी इंपॉर्टेंट सीट हो गई है। इसकी चर्चा जो है बीजेपी के लोगों ने राष्ट्रीय विधानसभा बना दिया है, क्योंकि अयोध्या से जुड़ी हुई है। डर है इसलिए नहीं किया। और हमारे नेता ने कह ही दिया कल कि जंग जो टाला जंग हारा। माननीय अखिलेश जी ने कह दिया, जो जंग टाला वो जंग हारा। तो वो हार गए हैं और हमारी नैतिक जीत हो गई है। इसके बाद तो समाजवादी पार्टी की फौज उतर गई सरकार को घेरने के लिए। जब से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, समाजवादी पार्टी के नेता आक्रामक दिख रहे हैं। इसके पीछे दो वजह है। पहली वजह है मिल्कीपुर की वो सीट जहां पर उपचुनाव को टाला गया है। वहां पर साल 2022 में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। अवधेश प्रसाद वहां से विधायक चुने गए थे। इसके बाद अवधेश प्रसाद ने लोकसभा के चुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। दूसरी वजह है कि समाजवादी पार्टी इसी लोकसभा चुनाव की जीत के बाद उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ा हुआ है। बेहिसाब यकीन से भरे अखिलेश यादव बीजेपी के इंटरनल सर्वे की बात कर चुनाव टालने की वजह बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि वो तथाकथित सर्वे समाजवादी पार्टी के नेता के पास पहुंचा कैसे। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें बाई इलेक्शन के चुनाव में जीतेगी। अभी 9 पे हो रहा है, आगे मिल्कीपुर भी होगा, हम उसको भी जीतेंगे। अखिलेश जी, आपके झूठ को उत्तर प्रदेश की जनता समझती है और कहीं न कहीं आपको डर का भय सता रहा है। इस नाते कभी बीएलओ का सहारा, कभी चुनाव का सहारा, कभी सर्वे का सहारा, और उत्तर प्रदेश की जनता आपके फितरत को पहचान गई है। अब आपकी दाल नहीं गलने वाली है।
अब जरा समझिए कि मिल्कीपुर में उपचुनाव टलने की असली वजह 2022 के चुनाव को लेकर दायर एक याचिका है। तब के प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। उन्होंने तब विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद के चुनावी हलफनामे पर सवाल उठाए थे, उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी। गोरखनाथ की तरफ से कहा गया था कि अवधेश प्रसाद ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसकी नोटरी ऐसे शख्स से कराई है जिसका लाइसेंस खत्म हो चुका था। ऐसे में यह हलफनामा अवैध था। गोरखनाथ ने याचिका दाखिल कर अवधेश प्रसाद के नामांकन को रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी। उच्च न्यायालय में ये याचिका अब तक विचाराधीन है। यही वजह है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव फिलहाल टाल दिया गया है। मिल्कीपुर के साथ साथ पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में भी उपचुनाव नहीं हो रहा है। Bashirhat is under the election petition. There is an election petition in Bashirhat. So that is one case. 10 सीटें थी ना Milkipur also is under election petition. So let me say it that way. जहां election petition नहीं है, वहां सब में हो रहा है। चुनाव आयोग की इस दलील के बावजूद बेहिसाब सियासत हो रही है। ये तो पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी चुनाव टालने पर सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तो मोर्चा खोल रखा है। समाजवादी पार्टी की आक्रामकता के बीच बीजेपी भी उपचुनाव कराने की कोशिश में जुटी है। अदालत और चुनाव आयोग दोनों का रुख किया है। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भेंट कर चिट्ठी सौंपी है, जिसमें लिखा है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में याचिका संख्या 68 इलेक्शन पिटीशन 2022 योजित है। गोरखनाथ द्वारा दायर की गई याचिका, जिसमें मिल्कीपुर विधानसभा 2022 के चुनाव में जीतने वाले अवधेश प्रसाद की वैधता को चुनौती दी गई है। उस याचिका में उच्च न्यायालय ने कोई भी स्थगन आदेश या अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है। इसलिए मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव भी बाकी 9 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के साथ ही संपन्न कराना नितांत आवश्यक है। बीजेपी की इस कोशिश को भी समाजवादी पार्टी राजनीति की कड़ी बता रही है। अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कि चुनाव वहां हो जाए। अगर 2 दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो चुनाव नहीं होगा। हमारी भी अपील है, कम से कम 2 दिन के अंदर कोर्ट से वो रिट वापस ले लें। दरअसल यूपी में विधानसभा की 10 सीटें खाली थी, जिसमें एक मिल्कीपुर भी थी। इन 10 में से 5 सीटें पहले ही समाजवादी पार्टी के पास थी, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, बाकी 2 में 1 सीट पहले आरएलडी के पास थी और 1 निषाद पार्टी के पास। लेकिन सभी 10 सीटों में सबसे अहम सीट है मिल्कीपुर, क्योंकि ये अयोध्या के नजदीक है। उस अयोध्या में जहां लोकसभा चुनाव बीजेपी हार गई थी, जिसका उपचुनाव में हिसाब बराबर करने की जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ ने उठाई है। मिल्कीपुर के सियासी अस्तित्व में आने के बाद से वहां पर अब तक सिर्फ 2 बार ही बीजेपी जीत पाई है, वो भी तब जब भगवा पार्टी की प्रचंड लहर थी। 1967 में विधानसभा वजूद में आया, तब से सिर्फ 1969 में यहाँ से जनसंघ जीता था और फिर 1991 में बीजेपी जीती। 2017 में भी बीजेपी ने यहाँ से जीत दर्ज की। कभी कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रहे मिल्कीपुर में 1998 से 5 बार समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। अवधेश प्रसाद 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के गोरखनाथ को 12,923 वोटों से हराया था। इस बार समाजवादी पार्टी अपने नए नवेले पोस्टर बॉय यानी अवधेश प्रसाद के सुपुत्र को वहां से चुनावी मैदान में उतारकर परिवारवाद को नए सिरे से विस्तार देगी। लेकिन जब चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीख का ऐलान ही नहीं किया, तो अखिलेश आग बबूला है। वो जब बीजेपी के इंटरनल सर्वे का दावा कर रहे हैं, तब मिल्कीपुर के लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। भाजपा जीतेगी, अखिलेश आ जाएंगे, अखिलेश की गलत फहमी है। समाजवादी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है, जो भी किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मिल्कीपुर अयोध्या में जितना काम हुआ है वो हम लोग तो खुश हैं। अरे वो एक झटका था, एक दौर था जो लोगों ने थोड़ा सा दिखला दिया और ये तो हमेशा चला आया है। मिल्कीपुर का चुनाव आज की स्थिति में एक तरफा चुनाव है। जनसाधारण जो है वो पीडीए के
पक्ष में है। बीजेपी इस बार फैजाबाद के हिसाब को मिल्कीपुर में बराबर करना चाहती है, जबकि पीडीए की आसरे अखिलेश यादव अपनी बढ़त को बरकरार रखना चाहते हैं। यही वजह है कि जब उपचुनाव टला है तो दोनों ओर से प्रहार और पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।